गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मार्च महीने के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और खासकर बिहार एसएससी के लिए ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से मार्च महीने के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बेसेंट सागर किन दो देशों के तट पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, बेसेंट सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो नॉर्वे और रूस के उत्तरी तटों पर स्थित है। इसे रूस में मुरमान सागर भी कहा जाता है। मुरमान सागर, ठीक है, मुरमान, ठीक है, मुरमान सागर भी रूस में कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यूक्रेन कितने यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन 4 यूरोपीय संघ के देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो हंगरी हो गया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया इसका पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, स्लोवाकिया का पश्चिमी हिस्सा और रोमानिया का दक्षिणी हिस्सा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और यह पूर्वी और उत्तर में रूस के साथ सीमा साझा करता है। यूक्रेन उत्तर में बेलारूस से और दक्षिण में मोल्डोवा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और आप लोग साथ में ये भी जान लीजिए कि यूरोपीय संसद ने सिफारिश की है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए एक अधिकारी उम्मीदवार बनाया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश सुदर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश सुदर्शन पुरस्कार का गठन किया है। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। ठीक है, आजकल यूक्रेन ट्रेंड में है, इसलिए आप लोग उस पर ध्यान रखिए, उससे करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, थेयम या कालियट्टम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो ये केरल का है। ठीक है, कलियट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो देखिए दोस्तों, पेरिस बोर्ड ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को, इसको तो यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, यह बढ़ी हुई निगरानी वाले 23 देशों की सूची है जिसमें मध्य पूर्व के साथ ही जॉर्डन, सीरिया, यमन भी शामिल हैं। ठीक है, यूएई ने हाल ही में एक कारपोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की है और अन्य देशों के साथ प्रत्यक्ष समझौता पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ठीक है, और इसने पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में भी इसको बरकरार रखा है। ठीक है, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यह सेशन चलाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक का टारगेट है मात्र 20 लाइक। ठीक है, आप लोगों को मात्र 20 लाइक करना है इस वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल पे बिहार एसएससी का नया फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, और साथ ही बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कवच है ये भारत में ही विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण किया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार यह सिस्टम 2022 से 23 में 2000 किलोमीटर पर पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, इसे ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, इसका नाम बदलकर कवच कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु से, कहाँ? तो तमिलनाडु से ग्लाइकोसीमस एल्बी क्रॉप, एक नई जीन बेरी प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, भारतीय वनस्पति संरक्षण वैज्ञानिकों की एक टीम ने विशिष्ट बड़े सफ़ेद फल वाली प्रजाति को खोज की है। यह प्रजाति दक्षिण पश्चिम घाट के लिए स्थानिक है। ठीक है, 2022 में इंडियन ग्लोबल फोरम यानी आईजीएफ का आयोजन स्थल कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने टोही उपग्रह प्रणाली के लिए एक परीक्षण किया है। यह एक सप्ताह में दूसरा ऐसा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस साल का ये 9वां लॉन्च था, इन लोगों का 9वां लॉन्च था, इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने और जापान ने इनकी कड़ी निंदा भी की है। केरवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की घाटी अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को केरवा कहा जाता है। ठीक है, यह पठार 13,000 से 18,000 मीटर जलोढ़ मिट्टी और तलछट इत्यादि से बने हैं। ठीक है, यह केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थान है। यह हाल ही में खबरों में देखा गया है क्योंकि विकास के नाम पर केरवा को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, जो केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। रूस प्रतिदिन 1.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ठीक है, रूस के निर्यात किए गए तेल का लगभग आधा, यानी कि दिन में प्रतिदिन
2.5 मिलियन बैरल, ठीक है, यूरोपीय देशों को भेज दिया जाता है। इसका लगभग 1/3 हिस्सा बेलारूस के माध्यम से जुजबरा पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप में आता है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा परम गंगा क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने 1.66 कितना, तो 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया है, ठीक है। कहाँ स्थापित हुआ है, तो IIT रुड़की में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है, तो ये किया है रूस के लिए, ठीक है। रूस की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम समैसर है। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जामनगर में। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि WHO GCTM की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और मात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा, ठीक है। किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ठीक है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान का प्रख्यात शिक्षावादों के द्वारा लिखे गए हैं 12 लेख हैं, ठीक है। इसमें 12 लेख लिखा गया है। यह बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है, जो श्रम मंत्रालय के तहत एक व्यस्त परीक्षण संस्थान है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आज का टारगेट मात्र 20 लाइक का है, मात्र 20 लाइक का, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों के लिए बिहार SSC के लिए भी तैयारी इस चैनल पर शुरू हो गई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं बिहार SSC के लिए। स्पेशल बिहार SSC के लिए ही ये बैच बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अंग प्रत्यारोपण से संबंधित है, ठीक है। मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये 5वां स्थान रह गया है भारत का, ठीक है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। देश का कुल मार्केट कैपिटल 3.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। पहले 4 स्थानों पर अमेरिका है, चीन है, जापान है, उसके बाद हांगकांग का कब्जा है, ठीक है। भारत के बाद UK, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी का भी स्थान आता है, ठीक। इस सूची में प्रथम स्थान पे अमेरिका है, ठीक है, USA, ठीक। 5वें नंबर पे भारत और प्रथम नंबर पे अमेरिका है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। वहाँ पे ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जो साइंस से रिलेटेड, मतलब कि जो आप लोग मार्वल की मूवी में आप लोग देखते हैं ना, कैसे उसमें साइंस का यूज करके बनाया जाता है मूवी, वैसे ही यह म्यूजियम भी वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है, तो देखिए दोस्तों, ये भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। किस देश ने रिलेटिविस्टिक साइक्लोट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है, तो ये चीन ने विकसित किया है, ठीक है। चीन ने हाल ही में माइक्रोवेव मशीन विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जमा या नष्ट कर सकती है, ठीक है। यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट वेव वेस्ट उत्पन्न कर सकती है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है कतर के साथ, ठीक है। भारत के किस मंत्रालय ने इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये मिलकर लॉन्च किया गया है, ठीक है। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है, तो देखिए दोस्तों, बिहार ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। कितना, तो 110वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। बिहार राज्य को इसी दिन 1912 में, कब, तो 1912 में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। इस वर्ष के बिहार दिवस की थीम जल जीवन हरियाली है, ठीक है। क्या है, जल जीवन हरियाली। इस अवसर पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें राज्य के 18 से अधिक विभाग और विभिन्न संगठन भाग लिए थे और एक ड्रोन शो भी शामिल किया गया था जिसमें 500 ड्रोन, कितने, तो 500 ड्रोनों को शामिल किया गया था, ठीक है। 500 ड्रोन को इसमें शामिल किया गया था। संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये DRDO ने किया है, ठीक है। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा, तो ये श्रीलंका, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आज का टारगेट मात्र 20 रखा गया है लाइक का, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस लाइक को पूरा कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के मामलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये 19%, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक मतलब टीबी के मामले में 19% की तेजी वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। 2021 के दौरान अधिसूचित टीबी रोगियों की कुल संख्या लगभग 19 लाख थी।
कितना, तो ये 19 लाख थी, जो 2020 में 16 लाख थी। भारत में 2019 और 20 के बीच टीबी के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। कितने, तो 11% की, ठीक है। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है, ठीक है। इस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान यानी डेयर टू टीबी लॉन्च किया है, तो ये भारत ने लॉन्च किया है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये 5 अक्टूबर को, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है, तो ये कौन सा शहर है, तो ये मुरादाबाद है, ठीक है। ढाका दुनिया भर में 61 शहरों की सूची में सबसे 1 नंबर मतलब प्रथम स्थान पे है, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र द्वारा किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। और इसका पहला संस्करण कब हुआ था, तो 2015 में, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है, तो ये कोडा फिल्म ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं वीडियो को देखने के बाद भी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को बिहार एसएससी के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगानी हो तो इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट को खोलिएगा, वहाँ पे आप लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।